बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। कुद्दूस बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। मेरा खुदा जिस तरह रात भर अपने हिफाजत निगहबानी में रखा, दिन भर अपने हिफाजत निगहबानी में रखते है। खुदा तो कायनात का खालिक और मालिक, आसमानी बाप तो दिलों को गुर्दों को जानता है। मेरे खुदा में एक छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। खुदा बंदा रहम कर, खुदा बंदा फजल कर। ए आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारा रोज़ की रोटी आज में दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों के कसूर माफ़ करते हैं। हमारे कसूर हमें माफ़ कर, हमें मैश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा के उन्हें बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। फरिश्ते का सलाम है मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ हो और तुम में से मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, साढ़े गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस का हो, जैसा इब्तिदा में था और हमेशा रहेगा। आमीन। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। रसूलों के अमाल की किताब उसका 12 बाब। हेरोदीस का जुल्म। और उन्हीं दिनों में हेरोदीस बादशाह ने कलीसिया में से बात पर हाथ डाला ताकि उन्हें सताए, और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। और जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई है, तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया। ये ईद फितर के दिन थे, और पकड़ कर कैद खाने में डाला, और 4 सिपाहियों के 4 पैरों की निगहबानी रखा, इस मकसद से कि ईद फसह के बाद उसे लोगों के सामने पेश करे। पास कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बिला वक्फा खुदा से दुआ कर रही थी। और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बांधा हुआ और 2 सिपाहियों के दरमियान सो रहा था, और पहरेदार दरवाजे पर कैद खाने की निगहबानी कर रहे थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता खड़ा हुआ, और उस कोठड़ी में रोशनी चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार कर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ। तब जंजीरें उसके हाथों से गिर पड़े, और फरिश्ते ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहन और मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, मगर ना जाना कि ये जो कुछ फरिश्ते की तरफ से हो रहा है वो वाकया ही है, बल्कि ये समझा कि मैं रुआ देख रहा हूँ। तब वो पहले और दूसरे पहर में से निकल कर लोहे के उस फाटक तक पहुँचे जो शहर की तरफ है। वो खुद बहुत उनके लिए खुल गया। पास वो निकल कर कूचे के सिरे तक गए, और फौरन फरिश्ता उसके पास से गायब हो गया। तब पतरस ने होश में आकर कहा, अब मैं यकीनन जानता हूँ कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजा है और मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ाया है। यहूदी कौम की सारी उम्मीद खाम कर दी है। और सोचकर यूहन्ना मुकल्लब मरकस की माँ के घर गया, जहाँ बहुत से लोग जमा होकर दुआ कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रोदा नामी एक कनीज सुनने आई, और पतरस की आवाज़ पहचान कर खुशी के मारे फाटक ना खोला, बल्कि दौड़ कर अंदर खबर दी
کہ پطرس پھاٹک پر کھڑا ہے۔ اس پر انہوں نے اس سے کہا تو دیوانی ہے، مگر وہ اپنے بات پر قائم رہی کہ یوں ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا فرشتہ ہوگا، مگر پطرس کھٹکھٹاتا ہی رہا۔ تب انہوں نے کھول کر اسے دیکھا اور حیران ہو گئے۔ اس نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہیں اور ان سے بیان کیا کہ خداوند نے اس طرح مجھے قید خانے سے نکالا اور کہا کہ یعقوب اور بھائیوں کو اس بات کی خبر دو۔ تب وہ روانہ ہو کر دوسری جگہ چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو سپاہی بہت گھبرائے کہ پطرس کا کیا ہوا۔ جب ہیرودیس نے اس کی تلاش کی اور نہ پایا تو پہرے داروں کی تحقیقات کر کے حکم دیا کہ انہیں قتل کے لیے لے جائیں، اور خود یہودیہ سے روانہ ہو کر قیصریہ کو چلا گیا اور وہاں رہنے لگا۔ ہیرودیس کی وفات اور وہ سور اور سدون کے لوگوں سے نہایت ناراض تھا، پس وہ ایک دل ہو کر اس کے پاس آئے اور بادشاہ کے خواجہ سرا بلستسس کو اپنی طرف کر کے صلاح کی آرزو کی، کیونکہ ان کے ملک کو بادشاہ کے ملک سے رسید پہنچتی تھی۔ پس ہیرودیس ایک دن مقرر کر کے شاہانہ پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھا اور ان سے کلام کرنے لگا، اور لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو ایک معبود کی آواز ہے، نہ کہ انسان کی۔ اسی دم خداوند کے ایک فرشتے اسے مارا، اس لیے کہ اس نے یہ تمجید خدا سے منسوب نہ کی، اور وہ کیڑے پڑ کر مر گیا۔ مگر خدا کا کلام ترقی پاتا اور پھیلتا گیا۔ پولس کا پہلا سفر۔ اور برناباس اور شاول اپنی خدمت پوری کر کے اور یوحنا کو جو مرقس کہلاتا ہے ساتھ لے کر یروشلم سے واپس آئے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 12 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، پس قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بلا وقفہ خدا سے دعا کر رہی تھی۔ 12 باب کی 5 ہے۔ چونکہ پطرس سب ایمانداروں کا سردار تھا، اس سبب سے تمام کلیسیا اس کے لیے دعا کرنے میں اتنی محنت کرتی تھی۔ آمین۔